बारिश की तेज बूंदें लगातार धरती पर गिर रही थी। उसी बारिश के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गांव के लोगों की रूह तक कपा दी। अचानक देवाशीष का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसकी आंखों में अजीब सी लाल चमक उभर आई। अगले ही पल उसने झपट कर रुद्रेश्वर का गला कसकर पकड़ लिया। वो ऐसी आवाज में बोला जो उसकी अपनी बिल्कुल नहीं थी। क्या हुआ? अब पहचान नहीं रहा मुझे? कितनी बार तू उस बेल के पेड़ के नीचे से गुजरा है, हर बार मेरा नाम लेकर थूका था ना। अब बता, आज तुझे कौन बचाएगा? ओडिशा के पुरी जिले में स्थित एक छोटा सा गांव था, आदिशाम। हर शाम गांव के कुछ मछुआरे गांव के बाहर बने एक पुराने बांस के मचान पर इकट्ठा होते। वहां घंटों तक गप्पे, बहस, हंसी मजाक और डरावनी कहानियों का दौर चलता रहता। उसी टोली का सबसे छोटा सदस्य था, लगभग 25 साल का देवाशीष। देवाशीष सीधा साधा लड़का था। उसकी भोली आदतों की वजह से बाकी लोग अक्सर उसका मजाक बनाते थे। कई बार वो बात समझ नहीं पाता और छोटी छोटी बातों पर बहस भी हो जाती। उस दिन दोपहर से लगातार बारिश हो रही थी। शाम होते होते बारिश हल्की पड़ गई, लेकिन रास्ते अभी भी कीचड़ से भरे हुए थे। बाकी लोग पहले ही मचान पर पहुंच चुके थे। देवाशीष देर से निकला, इसलिए उसे अकेले ही वहां जाना पड़ा। तेज कदमों से चलते हुए अचानक वो एक पुराने बेल के पेड़ के सामने पहुंचा। इस पेड़ को लेकर गांव में एक खौफनाक कहानी मशहूर थी। कई साल पहले इसी पेड़ पर एक आदमी ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। तब से जो भी इस पेड़ के नीचे से गुजरता, उसके सिर पर अचानक बेल का भारी फल गिर पड़ता। गांव के कई लोग बुरी तरह घायल भी हो चुके थे। इन बातों को याद करते ही देवाशीष के कदम अपने आप धीमे पड़ गए। उसने गहरी सांस ली, सिर झुकाया और जल्दी जल्दी उस जगह को पार करके आखिरकार मचान तक पहुंच गया। मचान पर बैठे तीनों लोग अभी भी बारिश की बूंदों को देखते हुए बातें कर रहे थे। तभी अचानक सामने से एक बुजुर्ग साधु धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। उसके शरीर पर भीगा हुआ लाल वस्त्र था। एक हाथ में बड़े पत्ते का अस्थाई छाता और दूसरे कंधे पर पुराना झोला लटका हुआ था। लंबी दाढ़ी और थका हुआ चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि वो कई घंटों से लगातार सफर कर रहा है। मचान के पास पहुंचकर उसने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, क्या तुम लोग हरिनाथ पाल का घर जानते हो? देवाशीष ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। हरिनाथ पाल? बाबा, वो तो माधवगढ़ में रहते हैं। ये गांव श्यामपुर है। अगर आप यहां से पैदल जाएंगे तो रात होने से पहले वहां पहुंचना मुश्किल है। साधु ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। नीलांबर ने सम्मान से पूछा, बाबा, आप कहां से आ रहे हैं? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम लाल मोहन है। लोग मुझे भूत जल्लाद बाबा कहते हैं। मैं नेहाटी से चला हूं। माधवगढ़ में मेरा एक शिष्य रहता है। उसी के बुलावे पर निकला था, लेकिन बारिश और रास्तों की वजह से समय का अंदाजा ही नहीं रहा। भूत जल्लाद? रुद्रेश्वर हल्का सा हंस पड़ा। ये कैसा नाम हुआ बाबा? साधु शांत स्वर में बोला, कुछ विद्याएं ऐसी होती हैं जो हर किसी को नहीं सिखाई जाती। वर्षों की साधना के बाद मैंने ऐसी तांत्रिक विधियां सीखी हैं जिनकी मदद से भटकी हुई आत्माओं से सामना किया जा सकता है। शायद इसी वजह से लोगों ने मुझे ये नाम दे दिया। रुद्रेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब आप सचमुच भूतों से बात कर लेते हैं?
अगर जरूरत पड़े तो हाँ। मचान पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। देवाशीष की आंखों में डर से ज्यादा उत्सुकता थी। बाबा, अगर ये सच है तो क्या इंसान अपनी आंखों से किसी आत्मा को देख सकता है? साधु ने उसकी ओर गौर से देखा। हर किसी को नहीं, लेकिन सही समय, सही जगह और सही विधि हो तो ये संभव है। अब तक मजाक कर रहा रुद्रेश्वर भी थोड़ा गंभीर हो गया। अगर ऐसा है तो हमारे गांव में एक जगह है जहां लोग आज भी अंधेरा होने के बाद जाने से डरते हैं। कौन सी जगह? साधु ने पूछा। गांव के बाहर पुराना बेल का पेड़। कई साल पहले वहां एक आदमी ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। तब से लोग कहते हैं कि वहां कोई अदृश्य शक्ति रहती है। साधु कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। अगर उस जगह की कथा सच है तो आज की रात वहां कुछ महसूस किया जा सकता है। इतना सुनते ही देवाशीष उत्साह से आगे बढ़ा। बाबा, मैं जाऊंगा। रुद्रेश्वर मुस्कुराया। अरे, अभी तक तो बड़ा बहादुर बन रहा था, अब मौका आया है तो साबित भी कर दे। देवाशीष ने बिना झिझक जवाब दिया। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं, जो करना होगा करूंगा। साधु ने अपने झोले में हाथ डाला और एक छोटी सी तेल में तली हुई मिठाई निकालकर उसकी हथेली पर रख दी। इसे उस बेल के पेड़ के नीचे रख देना, लेकिन ध्यान रखना, क्या? वापस लौटते समय चाहे कुछ भी सुनाई दे, पीछे मुड़कर मत देखना। ये कहते समय साधु की आवाज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। देवाशीष ने साधु की दी हुई मिठाई को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। मचान से उतरते समय उसने एक बार पीछे मुड़कर अपने साथियों की ओर देखा। सभी की निगाहें उसी पर टिकी थी। हल्की बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। गीली मिट्टी पर उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो गांव की आखिरी पगडंडी पार करता गया, चारों तरफ का सन्नाटा और गहरा होता गया। कुछ ही देर में वो उस पुराने बेल के पेड़ के सामने खड़ा था। पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवा के साथ ऐसे हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें झुला रहा हो। देवाशीष ने गहरी सांस ली और धीरे से मिठाई पेड़ की जड़ों के पास रख दी। वो मुड़ा ही था कि पीछे से किसी के पैरों को घसीटने जैसी आवाज आई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी एक भारी कर्कश आवाज अंधेरे में गूंजी। इतनी जल्दी जा रहे हो? देवाशीष के कदम वहीं रुक गए। उसे साधु की बात याद थी, पीछे नहीं देखना। लेकिन अगले ही पल वही आवाज उसके बिल्कुल पास से सुनाई दी। जिसे मेरे लिए लाए हो, उसे छोड़कर ऐसे ही चले जाओगे? देवाशीष ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को पीछे मुड़ने से रोक लिया। उसके कानों में अब भी वही रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी। रुक जा, मुझे अकेला छोड़कर मत जा। उसने आंखें कसकर बंद की और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की मिट्टी कांपने लगी। हवा का एक तेज झोंका आया और बेल के पेड़ की मोटी डालें जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पेड़ जिंदा होकर करवट ले रहा हो। देवाशीष अब लगभग दौड़ने ही वाला था कि उसके कंधे पर किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ का स्पर्श हुआ। उसका पूरा शरीर सिहर उठा, लेकिन उसने पीछे देखने की गलती नहीं की। वो दौड़ता हुआ मचान की ओर भागा। उधर मचान पर बैठे तीनों लोग बेचैनी से उसी का इंतजार कर रहे थे। अचानक अंधेरे में एक आकृति लड़खड़ाते हुए उनकी तरफ आती दिखाई दी। वो देवाशीष है। रुद्रेश्वर ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आया,
सबके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके कपड़े कीचड़ से सने हुए थे, उसका सिर नीचे झुका हुआ था, और सबसे डरावनी बात, वो एक बार भी पलक नहीं झपका रहा था। नीलांबर ने धीरे से उसका नाम पुकारा। देवाशीष, बेटा, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं। वो चुपचाप मचान के सामने आकर खड़ा हो गया। कुछ पल तक वहां सन्नाटा पसरा रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली पड़ चुकी थी, और उसके होंठों पर ऐसी मुस्कान थी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। देवाशीष की काली पड़ चुकी आंखों को देखकर साधु बाबा तुरंत समझ गए कि मामला सामान्य नहीं है। उन्होंने बिना एक पल गवाए अपने झोले से भस्म निकाली, कुछ मंत्रों का जाप किया, और वह भस्म देवाशीष के माथे पर लगा दी। अचानक देवाशीष जोर से चीखा। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। उसी क्षण उसके शरीर से काले धुएं जैसी एक परछाई निकली और बेल के पेड़ की दिशा में गायब हो गई। कुछ देर बाद देवाशीष बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसे पिछली कुछ बातें बिल्कुल याद नहीं थी। साधु बाबा ने सभी गांव वालों को चेतावनी दी। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां सिर्फ जिज्ञासा के लिए नहीं जाना चाहिए। हर डरावनी कहानी झूठ नहीं होती, और हर चेतावनी अंधविश्वास नहीं होती। उस रात के बाद गांव में किसी ने भी अंधेरा होने के बाद उस पुराने बेल के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं, अगर आधी रात को उस रास्ते से गुजरो तो किसी अनजान आवाज के बुलाने पर कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कभी-कभी कोई अब भी वहां इंतजार कर रहा होता है।